Hello, Namaskar. With this particular video, I am starting what I'm calling the Maha Bullet Revision Series 2025, जो कि होगा आपके इंग्लिश एग्जाम के लिए, जो कि है February 11 तारीख को. On the 11th of February, you will be appearing for your first paper, which is on English. And that's why this particular revision series that will cover everything from stories to poems to novels to grammar to writing skills. Everything will be covered as part of this Maha Bullet revision series. तो हमसे जुड़े रहिएगा अगले 10 दिनों के लिए. अगले 10 दिनों के लिए आपके एग्जाम से पहले यहां पर सभी कुछ किया जाएगा जो कि आपको जरूरी है in order to get a 95 plus score in English. तो शुभारंभ करते हैं. What exactly you need to know about the paper itself, because paper का फॉर्मेट जानना जरूरी है. इस वीडियो में मैं सभी कुछ बताऊंगा. टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, किस तरह की रणनीति होनी चाहिए, व्हाट शुड बी योर स्ट्रैटेजी vis-a-vis the examination, what kind of mistakes you should avoid doing. इस वीडियोस को देखिए, 2x स्पीड पे देखिए, लेकिन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. पहला पॉइंट, एग्जाम डेट तो मालूम होना चाहिए. आई होप एडमिट कार्ड वगैरह आ गया है. बुलेट रिवीजन सीरीज हियर ऑन स्टडी विद सुधीर चैनल. क्वेश्चन बैंक आपके लिए है ऑन द स्टडी विद सुधीर ऐप, जिसमें कि थोड़े से नोट्स भी हैं, लेकिन यहां पर भी मैं थोड़े अलग से शॉर्टर नोट्स दिखाऊंगा ताकि आपको साथ साथ रिवीजन करने में मदद मिले. ओके, तो अगर आपको वो क्वेश्चन बैंक चाहिए तो वो स्टडी विद सुधीर ऐप पर भी है. मैं ज्यादा दिन तक उसको ऑन नहीं रखूंगा, उसको मैं मतलब कि उसमें एडमिशंस क्लोज कर दूंगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, अंडरस्टैंड द फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चन पेपर. सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4. ओके, पहला सेक्शन है प्रोज, जो कि है स्टोरीज एंड एसेज, 34 मार्क्स का. ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चंक है. ओके, उसके बाद पोएट्री 14 मार्क के लिए, राइटिंग स्किल्स 16 मार्क के लिए, जिसमें कि 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और फाइनली नॉवल है 16 मार्क्स के लिए. इन सभी को मिला लीजिए और उसके बाद आप देखिए कि इसमें से आपको 95 कैसे स्कोर करना है. ओके, तो ये तो हो गए जहां तक आपके रिटन पेपर का सवाल है. ओके, पहला होता है 34 मार्क्स का. ओके, इसमें आपको 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. इसमें होता क्या है कि आपको एक सीन एक्सट्रैक्ट, जो आपके 8 चैप्टर हैं, फ्रॉम एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, बिग डेटा, बिग इनसाइट्स, द न्यू ड्रेस हुआ, वॉयजिंग टुवर्ड्स एक्सीलेंस हुआ, जो 8 चैप्टर हैं उसमें से किसी भी एक चैप्टर से एक एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा. ओके, जो कि होगा तकरीबन 275 to 300 वर्ड्स का, 275 से 300 वर्ड्स के बीच का एक एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा. इसीलिए उसको सीन एक्सट्रैक्ट कहा जाता है, क्योंकि ये एक्सट्रैक्ट आपने देखा है, आपने अपनी किताब युवक भारती में इसको पढ़ा है, आपने इस किताब में उसको पढ़ा है. ओके, इस किताब में पढ़ा है, तो इसीलिए उसको सीन एक्सट्रैक्ट कहा जाता है. लेकिन अगर नहीं पढ़ा तो वो भी अनसीन एक्सट्रैक्ट बन जाएगा. ओके, तो यहां से इस एक्सट्रैक्ट को लेकर आपसे 6 सवाल पूछे जाएंगे. ओके, हर सवाल जनरली 2 मार्क का होगा, इसलिए उसको 12 मार्क अलॉट किए गए हैं. इसके बाद एक लैंग्वेज ग्रामर के ऊपर आपसे सवाल पूछे जाएंगे 3 मार्क के. इट विल बी डू एज डायरेक्टेड, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस. उसके बारे में मैं डिटेल में वीडियोस करूंगा, 4 वीडियोस करूंगा सिर्फ ग्रामर पर. डोंट मिस दिस चैनल. सब्सक्राइब बटन दबा के रखो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखो, सो दैट यू डोंट मिस ए वीडियो. 11 तारीख के बाद वीडियो का नोटिफिकेशन मिलने से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है. ओके, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के ऊपर 3 मार्क के सवाल आएंगे. मैं नहीं चाहता हूं कि स्टडी विद सुधीर का एक भी बच्चा यहां पर गलती करे. उसके बाद स्पॉट द एरर का 1 मार्क का सवाल आएगा. स्पॉट द एरर के बारे में भी मैं वीडियो करूंगा. ओके, विद एक्सरसाइजेस, ताकि आपको रूल समझ में आ जाए, ताकि ये 1 मार्क भी आप नहीं खो के आए. ओके, ऑल एक्सप्लेनेशन वीडियोस प्लीज रिमेंबर आर ऑन दिस चैनल, जो कि मैंने हिंदी में एक्सप्लेन किए हैं. कुछ वीडियोस को मैंने इंग्लिश में एक्सप्लेन किए हैं टुवर्ड्स द एंड, नॉवल वाले, बट जनरली हिंदी में किए हैं, तो आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए. अगर आई है तो रिवीजन वीडियोस देखिए, जो कि अभी यहां से चालू होने वाले हैं कल से.
रिवीजन वीडियोस देखेंगे, आपका सभी कुछ, कोई भी डाउट हो वो वहां पर सॉर्ट आउट हो जाएगा। ऑफ ऑल द स्टोरीज, ओके, रिवीजन वीडियोस, ग्रामर वीडियोस विद रूल्स एंड टेस्ट आल्सो विल बी डन। तो पहले सेक्शन के लिए स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, रणनीति क्या होनी चाहिए? Ensure that you read all the 8 chapters so that you are familiar with the content. पढ़ के जाओ, ऐसा ना हो कि आप उस एक्सट्रैक्ट को समझे ही नहीं, आपको समझ में नहीं आए कि ये कौन से चैप्टर में से भला दिया गया है, ये इनटू द वाइल्ड का एक्सट्रैक्ट है या द कॉप एंड द एंथम का एक्सट्रैक्ट है। अगर यही समझ में नहीं आया तो फिर थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगले 10 दिनों में एटलीस्ट अपने ये 8 चैप्टर्स, 8 पोएम्स, नॉवल के एक्सट्रैक्ट सभी पढ़ लो, ओके, ताकि ये पूरी तरह से सीन एक्सट्रैक्ट ही रहे जो पहले 8 चैप्टर्स में से आएगा। सिंस द पैसेज इज फेमिलियर टू यू, यू शुड गो टू द फर्स्ट 3 क्वेश्चंस। नाउ स्ट्रैटेजी बताता हूं। पैसेज को मत पढ़िए, पहले आपसे जो 6 क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसमें से एटलीस्ट पहले 3 क्वेश्चंस को तो पढ़ लीजिए, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह के सवाल पूछे गए हैं। उसके बाद आप उस एक्सट्रैक्ट को पढ़िए जिससे कि आप ऑलरेडी फेमिलियर हैं, ओके, तो आपको उस आंसर को ढूंढने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो अपना समय को बचाने के लिए पहले 3 सवाल को पढ़िए और उन 3 सवाल के आंसर उस एक्सट्रैक्ट में ढूंढ लीजिए, ओके। तो ये होनी चाहिए आपकी स्ट्रैटेजी, सीन पैसेज वाली। अनसीन के लिए अलग है, तो सीन के लिए ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। Read them and then go to the passage so that you will go with a specific purpose in mind कि मुझे इस सवाल का उत्तर इस एक्सट्रैक्ट में से चाहिए। Then go back to the question individually and answer, और उसके बाद वापस सवाल में आइए ताकि तब तक आपको उसका उत्तर पूरी तरह से समझ में आ जाए। फिर भी डाउट है, एक बार फिर से एक्सट्रैक्ट में जाइए, क्रॉस कंफर्म कीजिए और उसके बाद आइए। समझ में आ गई बात? ये होनी चाहिए। उसके बाद बाकी के 3 सवाल पढ़ो और उसी तरह की स्ट्रैटेजी अपनाओ। द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड, किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, ओके, ज्यादातर, ओके, देयर विल बी ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चंस, बहुत ही आसान है, लेकिन इसके लिए आपको स्टोरी को जानना जरूरी है। एक्सट्रैक्ट तो है, लेकिन उसके अलावा उस कहानी में क्या हुआ, उस एस्ट्रोलॉजर के साथ क्या हुआ, सोपी के साथ क्या हुआ, इनटू द वाइल्ड में क्या हुआ, उन सभी चीजों के बारे में आपको जानना जरूरी है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं स्टोरीज और एसेस को पूरा पढ़ के जाइए। तो ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चंस होंगे, मैच द फॉलोइंग होंगे, ओके, कंप्लीट द सेंटेंस होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स की तरह हो सकते हैं। देन ये इंपॉर्टेंट है कि 75 से 80 वर्ड के बीच में आपको 2 मार्क के लिए कुछ टॉपिक पर लिखना पड़ेगा। किस तरह के टॉपिक्स हो सकते हैं? टॉपिक्स लाइक सोशल मीडिया इज बैड फॉर चिल्ड्रन। अगर बिग डेटा, बिग इनसाइट्स का एक्सट्रैक्ट आए तो आपसे इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है। अगर एस्ट्रोलॉजर्स डे पे एक्सट्रैक्ट आए तो एस्ट्रोलॉजी इज नॉट ए रिलायबल साइंस करके आपसे अपनी ओपिनियन मांगी जा सकती है, तो आप अपनी ओपिनियन दे सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां के 2 मार्क आपको मिलने चाहिए क्योंकि आपसे कहा जा रहा है कि अपनी राय दीजिए, यू गिव योर ओपिनियन। So if you are being asked to give your opinion, the only thing that you need to keep in mind is that at least 75 से 80 या इवन 100 वर्ड तक हो सकते हैं। दूसरी बात, आपकी इंग्लिश सही होनी चाहिए। योर इंग्लिश शुड बी ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश, ओके, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, पंचुएशन मार्क्स होने चाहिए, कॉमा, फुल स्टॉप वगैरह होना चाहिए। तो इन सब छोटी छोटी चीजों का आप ध्यान देंगे तो यहां के मार्क्स आपके नहीं कटेंगे। मैं इसका उदाहरण भी और रिवीजन वीडियो में दूंगा, तो प्लीज उसको देखिएगा। क्लोथ्स डू नॉट मेक द मैन, राइट? तो इस तरह से आपसे अगर न्यू ड्रेस पर पूछा जाए, न्यू ड्रेस का एक्स्ट्रा टाइप वर्जीनिया वुल्फ का, तो आपसे इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है। ये एक तरह का प्रोवर्ब है, तो आपसे इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं और आपसे कहा जा सकता है कि अपनी ओपिनियन दीजिए। ये 2 मार्क का सवाल है। समझ में आ गया? और कैसा हो सकता है? डू एज डायरेक्टेड, टेंसेस चेंज इनटू सिंपल सेंटेंस, इसमें भी एक तरह का ग्रामर हो सकता है, ओके। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स की उस एक्सट्रैक्ट में से कोई एक वर्ड निकाल के आपसे पूछा जा सकता है, इसका एंटोनिम बताइए या इसका सिनोनिम बताइए, राइट? तो इसमें क्या जरूरी बनता है? आपकी वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि अभी एटलीस्ट उन सभी चैप्टर्स को, अगर आप में से कई लोग जेई के लिए या सीईटी के लिए या नीट के लिए किसी भी
एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं और इंग्लिश को लास्ट मिनट में पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वी हैव यू कवर्ड, बट इंश्योर दैट यू रीड द चैप्टर्स एटलीस्ट 2-3 टाइम्स नाउ इन द नेक्स्ट 10 days. इतना तो आप कर सकते हैं अपने लिए, सो दैट यू गेट a 95+ score, which is very much possible. Any doubts? See my explanation video at 2x speed ताकि जल्दी 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 आप खत्म कर सके. The next question will be an unseen passage. अभी ये पहला वाला हो गया 12 + 3 + 1 का कितना हुआ, 16 मार्क का. अभी बाकी के जो 34 में से मार्क हैं, यानी कि 18 मार्क का क्वेश्चन, ये दूसरा है अनसीन पैसेज. रीड द पैसेज. नाउ चूंकि ये वाला पैसेज आपने पहले नहीं देखा है, तो ये यहां पर मैं कहूंगा कि यहां पर सवालों पर मत जाओ, यहां पर पैसेज को पढ़ो. और इसमें मैं आपको एक और बड़ी क्लेवर स्ट्रैटेजी, बड़ी चतुर स्ट्रैटेजी बताता हूं, जो कि एमबीए के लेवल पे स्टूडेंट्स उसको इस्तेमाल करते हैं, और इससे आपका काम काफी आसान हो जाएगा. वो ये करना है कि अगर उस पैसेज में 2-3 पॉइंट दिए गए हैं, या हो सकता है कि उसको 3-4 पैराग्राफ में डिवाइड किया गया है, ये भी उतना ही होगा, 275 to 300 वर्ड्स का होगा. So a good strategy is to scribble on a piece of paper the basic point that is being made, ताकि आपको बार बार उसको ना पढ़ना पड़े कि पहले पैसेज में ये पॉइंट बताया गया है, लेट्स से अबाउट पॉवर्टी, ओके, गरीबी के बारे में. दूसरे में शिक्षा के बारे में बताया गया. तो आप उस पैराग्राफ का जो बेसिक सार है, बेसिक पॉइंट है, उसको आप साइड में लिख लीजिए, ताकि आपको याद रहे कि ओके, यहां पर इस एक्सट्रैक्ट में से पॉवर्टी के बारे में सवाल आए तो मुझे पहला पैराग्राफ फिर से पढ़ना पड़ेगा, राइट. दिस विल हेल्प यू इन रिकलेक्शन एंड प्रिवेंट वेस्टेज ऑफ टाइम, ताकि आपका समय बर्बाद ना हो. जस्ट 2-3 वर्ड्स, देन रीड द क्वेश्चंस. तो सीन पैसेज में और अनसीन पैसेज में आपकी स्ट्रैटेजी थोड़ी सी अलग होगी. समझ में आ गया? समझ में आ गया तो समझ में आ गया लिखो. टाइटल ऑफ द समरी, इसमें आपसे समरी भी पूछा जा सकता है, ओके, कि इतने वर्ड्स में इसका पूरा सारांश बताओ. उसमें कुछ घबराने वाली बात नहीं है. आपको अगर मैंने स्क्रिबल करने वाली बात बताई, वो इसलिए बताई ताकि आप ऑलरेडी समराइज करना शुरू कर देंगे. तो समराइज कर देंगे तो आपको हर पैराग्राफ का जो समरी है समझ में आ गया. उसके बाद उन तीनों पॉइंट्स को, 4 पैराग्राफ जितने भी हो, उसको सिर्फ जोड़ने का है और आप समरी बना सकेंगे. और इसमें टाइटल ऑफ द समरी भी देना ना भूलें. कैच द जिस्ट ऑफ द पैसेज, कि पैसेज में कहा क्या गया है. ओके, हो सकता है आपसे एक सवाल पूछा जाए, फिर उस सवाल का उत्तर दीजिए और फिर उसको वर्ड्स में उसको कंप्रेस कर दीजिए कि कितने वर्ड्स का समरी पूछा गया है. The main point being made and explain it as briefly as possible. There are 6 activities based on the unseen passage. The non-textual, जो कि आपके टेक्स्ट बुक से नहीं लिया गया है, unseen passage है. ओके, ये 12 मार्क का है, 6 into 2. Then summary of the extract होता है 3 मार्क का. ओके, there is a video of this on the channel. Summary का मैंने वीडियो किया है, please go and see that. छोटा सा वीडियो है. देन उसके बाद आपसे माइंड मैपिंग के लिए कहा जाएगा. इसका भी मैंने वीडियो किया है इसी चैनल पर, तो चैनल पर जाके माइंड मैपिंग कर दीजिए, या माइंड मैपिंग स्टडी विद सुधीर कीजिए महाराष्ट्र, आपको वो वीडियो मिल जाएगा. तो ये 3 मार्क का, तो ये 6 मार्क, 12, ये हो गया 18 मार्क का. तो पहला हो गया 16 मार्क का, दूसरा हो गया 18 मार्क का. आपके 34 मार्क आ गए पॉकेट में. तो इसमें 34 मार्क आप पूरी तरह से ले सकते हैं अगर you follow the strategy which I have mentioned and you do not make any fundamental mistakes. Okay, अब हम चलते हैं सेक्शन 2 की तरफ. ओके, यहां तक समझ में आ गया तो लाइक बटन दबाओ एंड यू से दैट यू हैव अंडरस्टूड. ओके, नाउ यहां पर क्या करेंगे, पोएट्री का सेक्शन छोटा है मतलब मार्क्स के हिसाब से छोटा है. यहां पर आपसे किसी भी आपके जो 8 पोएम्स हैं, ओके, वीवर्स की पोएम हो जो सरोजिनी नायडू की है, या बाकी जो 7 पोएम्स है, इंच के रॉक है, वगैरह वगैरह, तो उसमें से किसी भी पोएम से आपसे एक एक्सट्रैक्ट पूछा जा सकता है, जो कि 10-15 लाइन का होगा डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ द पोएम, और ये होगा 10 मार्क का, 10 मार्क्स का. ओके, उसके बाद आपको उस किसी दूसरे पोएम की, पहले वाले पोएम की नहीं, दूसरे पोएम के बारे में आपसे कहा जाएगा उसका एक एप्रिसिएशन लिखिए. जब मैं पोएम्स का रिवीजन करूंगा, आपको मैं एटलीस्ट 5 to 6 पोएम्स का एप्रिसिएशन लिख के दूंगा. ओके, आप उसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और बाकी 2 आपके टेस्ट होंगे.
मेरे ख्याल से मैंने 5 का लिखा है, 6 का लिखा है, याद नहीं है, बट एटलीस्ट उतना ही तो लिखूंगा। बाकी 2 आपके टेस्ट होंगे, ताकि उसी हिसाब से आप लिखना जाने कि किस तरह से लिखते हैं। तो अगर आप एप्रिसिएशन तैयारी करके जाएंगे, ये 4 मार्क आपके पक्के होंगे। These 4 मार्क्स आपके पूरी तरह से पक्के मार्क्स होंगे, ताकि इसमें कोई भी मार्क ना कटे। तो इसकी तैयारी तो आप पहले से ही करके जा सकते हैं, राइट? सो इसमें एक्टिविटीज होंगे, अगेन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज, अबाउट व्हाट इज द पोएम सेइंग, उसके बारे में आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ग्रामेटिकल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लिटरेरी डिवाइस पूछे जा सकते हैं कि इसमें एलिट्रेशन है या मेटाफर है या सिमिली है, उसके बारे में पूछे जा सकते हैं। तो उस तरह के सवाल पोएट्री में से पूछे जा सकते हैं। ओके, देन सेक्शन 3 रिवीजन जब करूंगा उसमें वो क्लास मिस मत कीजिए, उसमें सभी के बारे में बताया जाएगा। तीसरा सेक्शन आता है राइटिंग स्किल्स के बारे में, जो कि है 16 मार्क का। Now in writing skills, focus on one among the 3 in each section, prepare accordingly. मैं ये नहीं आपसे कहूंगा कि आप तीनों को तैयार कीजिए, बिल्कुल मत कीजिए। उसमें से एक को अच्छी तरह से तैयार कीजिए और उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस भी कीजिए, ताकि आपको लिखना आ जाए। उस समय पर आप सोचेंगे एग्जाम में जाके लिख लेंगे, तो नहीं मेरे बंधु, उसमें गड़बड़ी हो सकती है। तो पहले से थोड़ी सी राइटिंग प्रैक्टिस करो, ताकि योर माइंड इज ऑयल्ड इन ऑर्डर टू थिंक एंड राइट। नहीं तो उसी समय पर ऊपर पंखे को ही देखते रह जाएंगे। तो पहला होता है ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज, या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, या ग्रुप डिस्कशन। इन तीनों में से आपको एक अटेम्प्ट करना है। तो मैं तो ये कहूंगा कि पहले से डिसाइड करके जाओ कि इसमें से कौन सा आपके लिए सही रहेगा। मेरी राय में ड्राफ्टिंग ए वर्चुअल मैसेज काफी आसान है, दूसरे एसओपी तो कठिन है। ग्रुप डिस्कशन में आपको काफी इमेजिनेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो इसमें भी थोड़ी सी चूक हो सकती है। तो मेरी सलाह यह है कि ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज इज इजी। इन सभी के बारे में भी वीडियोस किए जाएंगे। अगर आप क्वेश्चन बैंक में जाएंगे, वो ऑलरेडी वहां पर पड़े हुए हैं। ओके, तो वो ऑलरेडी हैं, तो अगर चाहिए तो क्वेश्चन बैंक में देख लीजिए, नहीं तो मैं इसके ऊपर वीडियोस तो अगले 10 दिन में करूंगा ही। ओके, दूसरा है ईमेल, रिपोर्ट राइटिंग और इंटरव्यू। मेरी माने तो तीनों के तीनों ही आसान है, लेकिन कई बच्चों को ईमेल ज्यादा आसान लगता है, क्योंकि ईमेल के साथ एक फेमिलियरिटी है। आप ईमेल रेगुलरली लिखते हैं, तो आपको एक तरह का अंदाजा है कि ईमेल में लिखते क्या है। तो इसकी वजह से मैं कहूंगा कि ईमेल इज इजियर देन रिपोर्ट राइटिंग। इंटरव्यू मत कीजिए। रिपोर्ट राइटिंग अगर आपको लगता है कि अगर एक रेलवे एक्सीडेंट या एक बस एक्सीडेंट के बारे में आपको लिखना आता है, तो आप रिपोर्ट राइटिंग भी लिख सकते हैं। या आपके स्कूल में जो फेयरवेल फंक्शन हुआ उसके बारे में रिपोर्ट लिखना आता है, तो वो भी लिख सकते हैं। लेकिन यहां पर भी थोड़ा सा इमेजिनेशन लगाना पड़ेगा। इसके बारे में भी वीडियो आई थिंक ऑलरेडी है चैनल पर। ओके, देन आता है तीसरा स्पीच, कंपेयरिंग या एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज। ये भी 4 मार्क का है। इसमें भी एक को तैयार कीजिए। मेरी माने तो कंपेयरिंग इजी रहता है, बिकॉज इट्स इजियर आई फील। अगर आपको लगता है कि स्पीच आप अच्छा लिख सकते हैं या एक्सपेंशन ऑफ आइडिया ज्यादा अच्छा लिखते हैं, वो भी कीजिए। मैं सभी के बारे में बताऊंगा, लेकिन मेरी राय में कंपेयरिंग ज्यादा इजी है, बिकॉज इट कैन बी लाइट हार्टेड। आप उसमें थोड़े से जोक्स इंक्लूड कर सकते हैं, ह्यूमर इंक्लूड कर सकते हैं, और काफी सारी पर्सनल बातचीत भी आप कर सकते हैं व्हाइल यू आर कंपेयरिंग। फॉर्मल रहेगा लेकिन उसमें, ताकि आप लोगों को एंगेज कर सके। ओके, चौथा है रिव्यू, ब्लॉग या अपील। मेरी राय में अपील काफी आसान रहता है। ओके, एज आई सेड वी विल डू। देन लास्ट सेक्शन आता है नॉवल, जो कि है 16 मार्क का। क्वेश्चंस ऑन इसमें प्लीज रिमेंबर अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज, टू सर्व विद लव, द साइन ऑफ 4 और द हिस्ट्री ऑफ द नॉवल। इन चारों को पढ़ के जाइएगा, इसमें आलस मत कीजिएगा। काफी इंटरेस्टिंग है। टू सर्व विद लव स्कूल के बारे में है, अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज एडवेंचर है, द साइन ऑफ 4 इज अ मिस्ट्री। तो ज्यादा कठिन नहीं है पढ़ने में। 11th क्लास में जो आपने ड्रामा पढ़ा था उसके मुकाबले ये ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। सो इसमें से कोई भी नॉवल एक्स्ट्रा, बिकॉज सभी नॉवल एक्सट्रैक्ट चारों चैप्टर से आपको 4 सवाल पूछे जाएंगे, तो इसमें आप कुछ भी छोड़कर नहीं जा सकते हैं अगर आपको पूरे मार्क्स चाहिए तो। ओके, इन सभी के एक्सप्लेनेशन वीडियोस चैनल पर मौजूद हैं, तो प्लीज गो एंड सी। एंश्योर दैट यू रीड ऑल द 3 नॉवल एक्सट्रैक्ट्स इवन ऑन द मॉर्निंग ऑफ द एग्जाम। 11 तारीख सुबह भी नॉवल एक्सट्रैक्ट को एक बारी पढ़ लेना, ताकि इस 16 मार्क में प्लीज प्लीज प्लीज
डोंट लूज मार्क्स। ओके, देन अब आते हैं एग्जाम के अंदर 11 तारीख को आप क्या करेंगे। यहां तक तो हो गया 11 तारीख से पहले 1 से 10 तारीख का पूरा कार्यक्रम। अभी हम चलते हैं 11 तारीख को आप क्या करेंगे। सो ट्राई टू डू वन सेक्शन, किसी भी सेक्शन को आप शुरू करें। सेक्शन 2 से आप पोएट्री से शुरू करते हैं तो ये जरूर कीजिए कि पोएट्री के सारे सवाल एक ही में कीजिए। ऐसा नहीं कि मैं 2 सवाल कर दूं, या आप सेक्शन 1 से शुरू करते हैं तो ऐसा ना हो कि आप सीन पैसेज को करें, अनसीन पैसेज को बाद में करें। आप अपने एग्जामिनर को कंफ्यूज मत कीजिए, उनके लिए आप आसान कीजिए, अपने भले के लिए, ताकि वो कंफ्यूजन ऐसा ना हो कि वो बाकी का सवाल आंसर आपका देखे ही ना। तो प्लीज एंश्योर दैट यू डू वन सेक्शन क्वेश्चंस टुगेदर. Do not do questions of one section and then few questions of another section. It will confuse the examiner. Okay. मेरी माने तो preferably go in the same order as the question paper, ताकि जंप मत कीजिए, ताकि वो बाय चांस कोई क्वेश्चन मिस हो गया, आपका आंसर मिस हो गया तो बेकार में आपके मार्क्स जाएंगे। तो क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 4 एक एक सेक्शन को, सेक्शन 1 टू सेक्शन 4 उसी ऑर्डर में चले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, आई मीन दैट्स माय ओपिनियन। नेवर राइट मल्टीपल आंसर्स। अगर आपको लगे फिल इन द ब्लैंक में ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, आप दोनों लिख के आएंगे और कहेंगे कि तुम चूज कर लो एग्जामिनर से, वो चूज नहीं करेंगे, आपके दोनों कटेंगे। तो एक ही आंसर लिखिए। सो नेवर राइट मल्टीपल आंसर्स, इवन इफ वन ऑफ देम इज करेक्ट, यू वोंट गेट मार्क्स फॉर इट। ओनली यूज ब्लू और ब्लैक इंक, प्रिफरेबली ब्लू, प्रिफरेबली ब्लू। रेड और ग्रीन इंक वाले पेन तो बिल्कुल भी इस्तेमाल मत कीजिए, ये एग्जामिनर के लिए होते हैं। तो ब्लू या ब्लैक, प्रिफरेबली ब्लू इंक वाले पेन को ही इस्तेमाल कीजिए। राइट कंप्लीट सेंटेंसेस, वन वर्ड आंसर्स मत दीजिए, पूरा सेंटेंस लिखकर आइए। ट्राई एज मच एज पॉसिबल नॉट टू कट वर्ड्स, बिकॉज ये हमने देखा है काफी सारे स्टेट बोर्ड्स में कि अगर आप उस किसी वर्ड को आप लिखते वक्त आपसे गलती हो गई, आप उसको काटते हैं और फिर सही वर्ड लिखते हैं। कई सारे स्टेट बोर्ड के एग्जामिनर्स क्या करते हैं, उसको राउंड करके उसके लिए भी आधा या 1 मार्क कट कर सकते हैं। ये हुआ है स्टूडेंट्स के साथ, इसलिए मैं बता रहा हूं जितना ज्यादा हो सके आराम से लिखिए और इस तरह से लिखिए कि आपको काटपीट करने की जरूरत ना हो। ये तभी हो पाएगा जब आप राइटिंग स्किल्स के आंसर्स वगैरह का थोड़ा सा अभ्यास पहले से ही करेंगे, ताकि उस समय पर आपका जो थॉट फ्लो है वो काफी स्मूथ रहे। समझ में आ गई बात? आगे चलते हैं। डू नॉट मेक चेंजेस इन द फ्लो चार्ट और टेबल्स, डू देम द वे दे आर ड्रॉन इन द क्वेश्चन पेपर। ओके, जिस तरह से क्वेश्चन पेपर में दिया गया है उसी तरह से बनाइए। राइट द आंसर टू व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन इन द सेकंड पैराग्राफ ब्रीफ। हाँ, दूसरी बात, वर्ड लिमिट के कितना है। वर्ड लिमिट का क्या होता है कि स्टेट बोर्ड के एग्जामिनर, सॉरी सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं है, कई सारे स्टेट बोर्ड्स में भी यही होता है कि दे लाइक टू हैव द स्टोरी ऑल्सो। तो पहले पैराग्राफ में जो सवाल पूछा गया है उसका उत्तर दे दीजिए, उसके बाद एक सेकंड पैराग्राफ भी जल्दी से लिखिए जिसमें कि आप उस कहानी के बारे में भी थोड़ा सा एक संक्षिप्त में कहानी के बारे में भी बता सके, ताकि अगर उनको लगता है कि अरे इसको मुझे स्टोरी भी का भी पता करना था, स्टूडेंट को स्टोरी के बारे में मालूम है या नहीं, न्यू ड्रेस में मेबल के साथ क्या हुआ उसके बारे में मालूम है या नहीं, तो मैं चाहूंगा कि मुझे स्टोरी भी पता चले। तो स्टोरी भी आप सेकंड पैराग्राफ में लिखिए। पहले पैराग्राफ में जो सवाल है उसका आंसर लिख दीजिए, सेकंड पैराग्राफ में आप एडिशनल इंफॉर्मेशन की तरह स्टोरी का एक संक्षिप्त में, एक ब्रीफ में स्टोरी की समरी भी लिख दीजिए। देन हम आते हैं टाइम मैनेजमेंट पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपको लगता है कि 4 सेक्शन 180 मिनट, हर के लिए 45 मिनट, नो, ऐसा नहीं होगा। पहला सेक्शन आप 50 मिनट में खत्म कर सकते हैं, दूसरा सेक्शन 30 मिनट्स में खत्म कर सकते हैं, तीसरा 45 और फोर्थ 45, और आखिर में आप 10 मिनट का रिवीजन टाइम रख सकते हैं। राइट? तो ये तो हो गया, ये 1.5 घंटा, ये 2 घंटा और ये 1 घंटा, 3 घंटे का सवाल हो जाता है। तो विद दिस we come to the end of this particular introduction video, which will be, and this we will follow with the Mahabullet Revision Series 2025 for English for Maharashtra Class 12 right here on Study with Sudhir. So ensure at 7:30 p.m. 7:30 p.m. is when the video will arrive. Please ensure कि आपने पहले से ही पढ़ रखा है और उसको आप पूरी तरह से रिवाइज कर पाएं। I promise कि इससे काफी फायदा होगा, because everything about your English syllabus will be covered here on Study with Sudhir, so that all of you can score above 95%
इन इंग्लिश। ओके, सो अगर आप तैयार हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन द मोमेंट द वीडियो अराइव्स। थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, नमस्कार।